सभी कृष्ण भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा जपते रहो, पावन न दूजा नाम है। गूंजे जहाँ नाम कृष्ण का, वहीं पे चारों धाम है। जय श्री कृष्णा। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी। यह एकादशी जो हर वर्ष पितृपक्ष में आती है, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। पितृपक्ष की एकादशी होने के कारण यह एकादशी पितरों की मुक्ति के लिए उत्तम मानी गई है। इस एकादशी की महिमा का उल्लेख ब्रह्म व वर्त पुराण में मिलता है। इस पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा कि आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखकर भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है, वह मृत्यु के बाद यमलोक जाने से बच जाता है। इतना ही नहीं, जिनके पूर्वज यानी पितर किसी भी पाप के कारण यमलोक में जाकर यम की यातना सह रहे हैं, उन्हें भी यम के कोप से मुक्ति मिल जाती है और स्वर्ग जाने का अधिकारी बन जाता है। पितृपक्ष में इस एकादशी के आने का उद्देश्य भी यही है कि जिनके पितर यम की यातना सह रहे हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाए। इंदिरा एकादशी की मोक्षदायिनी व्रत कथा। राजा इंद्रसेन के पिता को अपने जीवन काल में किए गए किसी पाप के कारण यमलोक जाना पड़ा। एक दिन इंद्रसेन के पिता ने सपने में आकर इंद्रसेन से कहा कि मुझे मुक्ति नहीं मिली है, मैं यमलोक में आकर अपने कर्मों की सज़ा पा रहा हूँ, मेरी मुक्ति के लिए कोई उपाय करो। पिता को तकलीफ में जानकर इंद्रसेन परेशान हो गए। इसी बीच एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन के दरबार में पधारे। नारद मुनि ने इंद्रसेन से कहा कि आप आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखें। इस व्रत का पुण्य अपने पिता को दे दीजिए, इससे आपके पिता यमलोक से मुक्त हो जाएंगे। राजा ने देव ऋषि नारद के बताए विधि के अनुसार एकादशी का व्रत किया। अगले दिन इन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। इसके बाद एकादशी का पुण्य अपने पिता को दान दे दिया। एकादशी के पुण्य के प्रभाव से इंद्रसेन के पिता वैकुंठ धाम को चले गए। मृत्यु के बाद इंद्रसेन को भी वैकुंठ में स्थान प्राप्त हुआ। शास्त्रों में बताया गया है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले को एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। मौसमी फलों एवं फूलों से भगवान की पूजा करके भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। परिवार में जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम लेकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप उन्हें सद्गति प्रदान करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। इसके बाद स्वयं भोजन करें। यह एकादशी पितरों को स्वर्ग प्रदान करने वाली एकादशी है और स्वयं के लिए भी स्वर्ग का मार्ग खोल देती है। जय श्री कृष्णा। जय 11 मैया।